ईश्वर ने हमें बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र भेजा। ईश्वर का प्रेम मानव इतिहास की सबसे महान और रहस्यमय सच्चाई है। जब मनुष्य पाप, अंधकार और मृत्यु के बंधन में फंसा हुआ था, तब ईश्वर ने अपनी असीम करुणा और दया के कारण हमें अकेले नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें उद्धार देने के लिए अपना इकलौता पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। यह ईश्वर कि प्रेम की पराकाष्ठा है, जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। मनुष्य की रचना ईश्वर ने अपने स्वरूप में की थी। आदम और हेवा को उन्होंने प्रेम, स्वतंत्रता और आनंद से परिपूर्ण जीवन दिया, परंतु पाप के कारण मनुष्य ईश्वर से दूर हो गया। पाप ने न केवल मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध को तोड़ा, बल्कि मनुष्य के भीतर भय, घृणा, स्वार्थ और मृत्यु को भी प्रवेश करा दिया। मनुष्य स्वयं अपने प्रयासों से इस पाप के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता था, इसलिए ईश्वर ने उद्धार की योजना बनाई। ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर संसार में आए। उन्होंने एक साधारण मानव के रूप में जन्म लिया, बेथलेहम की गौशाला में, एक निर्धन परिवार में। यह दर्शाता है कि ईश्वर का प्रेम केवल शक्तिशाली या धनी लोगों के लिए नहीं, बल्कि गरीबों, पीड़ितों और तिरस्कृतों के लिए भी है। यीशु का जन्म स्वयं में एक संदेश है कि ईश्वर हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है, इमानुएल। यीशु का संपूर्ण जीवन प्रेम, सेवा और आज्ञाकारिता का उदाहरण है। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया, पापियों को क्षमा किया और समाज से बहिष्कृत लोगों को अपनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर का राज्य प्रेम, दया, क्षमा और न्याय पर आधारित है। यीशु ने अपने वचनों और कर्मों से स्पष्ट किया कि ईश्वर कोई कठोर न्यायाधीश नहीं, बल्कि एक दयालु पिता है। यीशु का मुख्य संदेश प्रेम था, ईश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से प्रेम। उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। यह शिक्षा मानव सोच से परे है, लेकिन यही सच्चे उद्धार का मार्ग है। यीशु ने हमें सिखाया कि सच्ची महानता सेवा में है और सच्चा जीवन स्वयं को देने में है। यीशु का सबसे बड़ा बलिदान क्रूस पर हुआ। उन्होंने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर अपना जीवन अर्पित कर दिया। क्रूस मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रेम चिन्ह है। संसार की दृष्टि में क्रूस हार का प्रतीक था, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वही विजय का मार्ग बना। यीशु ने अपने बलिदान से हमें पाप और मृत्यु की शक्ति से मुक्त कर दिया। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जी उठी। उनका पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। पुनरुत्थान हमें आशा देता है कि जो कोई ईश्वर में विश्वास करता है उसे भी नया जीवन प्राप्त होता है। यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की नींव है और हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा था कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। उद्धार केवल भविष्य की आशा नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन में भी परिवर्तन लाता है। जब हम यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तब हमारे हृदय में प्रेम, शांति और आशा का जन्म होता है। हम दूसरों को क्षमा करना सीखते हैं, सेवा का मार्ग अपनाते हैं और सत्य के लिए खड़े होते हैं। आज का संसार भी अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है। युद्ध, हिंसा, अन्याय, गरीबी और अकेलापन। ऐसे समय में यीशु मसीह का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, ईश्वर का प्रकाश उसे पराजित कर सकता है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी प्रेम, करुणा और बलिदान के द्वारा इस संसार में ईश्वर के राज्य को प्रकट करें। अंत में कहा जा सकता है कि ईश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने इकलौता पुत्र भेजकर यह सिद्ध कर दिया कि हम उनके लिए कितने मूल्यवान हैं। यीशु मसीह केवल इतिहास की एक महान व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे उद्धारकर्ता और जीवन के मार्गदर्शक हैं। यदि हम उनके वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो न केवल हमारा जीवन बदल जाता है,
बल्कि हम दूसरों के लिए भी आशा और प्रकाश बन जाते हैं। आइए आज हम यीशु का अनुसरण करें ताकि हमारे जीवन में भी प्रकाश प्रकट हो और दूसरों को भी हम सही मार्ग दिखा सकें।